ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट टास्क है, जो कि हमारा टास्क 2 है, इसके अकॉर्डिंग टास्क में हम एक नया बनाएंगे टैबलेट फॉर द यूज़र पर्पस, जिसमें कि हम स्मार्ट कार्ड लॉगिन्स को इंक्लूड करेंगे। स्मार्ट कार्ड लॉगिन बेसिकली इट इज़ अ मेथड ऑफ अ ऑथेंटिकेशन ऑन अ मशीन। तो पहले क्या था कि मेरे पास मशीन में लॉगिन करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड था, जो बिल्कुल आपका स्वैप कार्ड की तरह होता है, और उस स्वैप कार्ड को लॉगिन करने के लिए एक डिवाइस थी। तो इस डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती थी। इस स्मार्ट कार्ड को हम स्वैप करते थे, देन आफ्टर हम अपने मशीन में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मशीन जो टेक्नोलॉजी हमारी थी, ये हमारी थी तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, बट इसमें एक कमी ये थी कि हमें लॉगिन करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि फिजिकल स्मार्ट कार्ड हमारे पास होना चाहिए फिजिकली, और मेरे पास एक स्मार्ट कार्ड डिवाइस होनी चाहिए जहां पर मैं उस स्मार्ट कार्ड को लॉगिन करके स्वैप कराऊंगा, और स्वैप कराने के बाद मुझे अपने सिस्टम पर लॉगिन मिल सकता है। ज़्यादातर बैंक सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। बट यहाँ पे एक फॉल्ट यही आ रही थी कि हमें यहाँ पर हर पर्सन के लिए या हर मशीन के लिए हमें एक स्मार्ट कार्ड डिवाइस और एक स्मार्ट कार्ड लॉगिन के लिए हमें एक स्वैप मशीन को परचेज करना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो रहा था। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड की टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया है, जहां पर हम अब एक जो हमारा सर्टिफिकेट है उसके अंदर हम स्मार्ट कार्ड के फीचर को इनबाउंड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, और जिस किसी के पास भी हमारा डिजिटल स्मार्ट कार्ड लॉगिन सर्टिफिकेट होगा वो डिजिटली हमारे सिस्टम पर लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक यूज़र के लिए सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर इसी डिजिटल स्मार्ट कार्ड लॉगिन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड किया गया है, ताकि उस सर्टिफिकेट को एज अ डिजिटल स्मार्ट कार्ड हम अपने सिस्टम पर लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं कि एक हम नया बनाते हैं स्मार्ट कार्ड सर्टिफिकेट, जो कि हमारे यूज़र के लिए होगा। तो चलिए इसके लिए हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्टली मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने सर्वर पर, जो कि हमारा सबऑर्डिनेट सर्वर है, जो कि हम पिछले प्रैक्टिकल्स में देख चुके हैं, जो कि हमारा लंदन SVR1 शॉर्ट में लॉन SVR1 रखा गया है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ फ्रॉम माई डोमेन अकाउंट। तो यहाँ पर मैं जो अपना CA है मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं पिछले कंसोल को बंद कर देता हूँ, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट ना हो। तो ये मेरा जो CA का जो कंसोल है, यानी कि गौरव इशूइंग CA जो हमारा है यहाँ पर, इसको मैंने ओपन कर दिया है। और ओपन करने के बाद मैं इस सर्टिफिकेट टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पर यूज़र का जो कंसोल है, देखिए यूज़र का जो स्मार्ट का जो इंक्रिप्शन का जो टेम्पलेट है वो पहले से ही दिखाई पड़ रहा है, और साथ में यहाँ पर इंटेंडेड पर्पस भी शो कर रहा है कि इस कार्ड का इस्तेमाल आप किस पर्पस से कर सकते हैं, फॉर द फाइल इंक्रिप्शन, फॉर द सिक्योर ईमेल मेथड एंड फॉर द क्लाइंट ऑथेंटिकेशन पर्पस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पे यूज़र पे आने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ। तो देखिए ये हमारा जो डुप्लीकेट ऑप्शन है वो यहाँ से शायद नहीं मिलेगा, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ शायद मुझे ऑप्शन ना मिले, क्योंकि ये मेरे से पहले से क्रिएट किया गया है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ मैनेज से, जहाँ से सर्टिफिकेट आया है जाता हूँ मैनेज पर। मैनेज पे जाने के बाद मैं जो मैनेज कंसोल में दिया गया है यूज़र सर्टिफिकेट, मैं उसको वहाँ से डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डुप्लीकेट ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये डिफाइंड हो चुका है। तो मैं जाता हूँ अपने मैनेज कंसोल में। मैनेज कंसोल में आने के बाद मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पर, और जो हमारा यूज़र टैबलेट यहाँ पे दिया गया है, शायद मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ डुप्लीकेट। तो देखता हूँ मैं पर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट टैबलेट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया है कि हमारा जो सर्टिफिकेट टैम्पलेट कंसोल दिया हुआ है, मेन सर्टिफिकेट टैम्पलेट कंसोल, वहाँ से हम किसी भी सर्टिफिकेट को डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैनेज टैम्पलेट में आके हम मैनेज टैबलेट कंसोल के अंदर किसी भी सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट टैम्पलेट पे, और प्रॉपर्टीज खुल के आ गई हैं न्यू टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स की। तो मैं जाता हूँ जनरल टैब में। जनरल टैब में मैं इसका नाम जो देता हूँ वो देता हूँ
गौरव यूज़र। तो शायद मैं पिछले प्रैक्टिकल्स में इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो मे भी पॉसिबल होगा कि मुझे नाम में एरर शो करेगा। तो अगर एरर शो करेगा तो मैं इसका नाम दोबारा से चेंज कर दूंगा। और सब्जेक्ट नेम यहाँ पर टैब दिखेगा मुझे, यहाँ पर देखिए मैं इसका नाम चेंज कर दिया है, गौरव यूज़र कर दिया है। सब्जेक्ट नेम में आकर मैं टिक करूँगा यहाँ पर इंक्लूड ईमेल नेम इन द सब्जेक्ट नेम एंड ईमेल पे मैं चेक बॉक्स पे टिक करूँगा। ये दो मेरे टिक करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मैं इन दोनों को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी नीड नहीं है। आई डोंट वांट कि मेरे सर्टिफिकेट के साथ मेरे जो ईमेल है उनको इंक्लूड किया जाए सब्जेक्ट में, और ना ही मेरे ईमेल नेम को शो किया जाए। मैं जाता हूँ यहाँ पर एक्सटेंशन टैब में। एक्सटेंशन टैब में आने के बाद मैं जाऊँगा एप्लीकेशन पॉलिसीज़ पे, और यहाँ से मैं एडिट कंसोल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं एडिट कंसोल में क्लिक करने के बाद मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं जो एक्सटेंशन है एप्लीकेशन पॉलिसीज़ के लिए मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूँ। तो बिकॉज हमारा जो पर्पस है इसका स्मार्ट कार्ड लॉगिन के लिए है, तो मैं इसमें ढूंढता हूँ अपना स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी को। तो यस, मुझे ये आई गॉट वन एंड दिस स्मार्ट कार्ड लॉग ऑन टेक्निक। मैं इसको यहाँ पर ओके करता हूँ। तो देखिए इसमें जो पॉलिसीज़ हैं इसमें ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन एंड सिक्योर ईमेल के साथ साथ अब ये जो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो स्मार्ट कार्ड लॉगिन के लिए भी कैपेबिलिटी रखता है कि वो किसी भी यूजर को स्मार्ट कार्ड दिलाने में, लॉगिन करने में आपकी सर्टिफिकेट हेल्प करेगा। ये मैं इसको ओके करता हूँ 2 बार। एंड तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि इस नाम से जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है, तो मैं इसका नाम दोबारा से चेंज कर देता हूँ सब्जेक्ट नेम में आके। तो यहाँ पे जो जर्नल टैब दिया हुआ था मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको मैं देता हूँ न्यू। मैं न्यू गौरव यूज़र एंड इसको क्या करता हूँ। तो इस बार जो मेरा सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। एंड सप्रेस टेम्पलेट में मैं जाऊँगा यहाँ पर, दोबारा से खोलता हूँ इसको मैं। तो देखिए मैं यहाँ पर मुझे टैब दिख रहा है प्रॉपर्टीज में, उसी जो हमारा न्यू गौरव यूज़र का जो सर्टिफिकेट है और जो उसका टैबलेट है मैं चाहता हूँ उसके सप्रेस टेम्पलेट में, और यहाँ मैं ऐड बटन में क्लिक करूँगा। मुझे वेट दिखा रहा है, मुझे शायद इसके लिए वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट शो कर रहा है कि इस सप्रेस का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर होगा। तो मैं इसको ऐड करता हूँ यूज़र टेम्पलेट के साथ में। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यूज़र को और ओके करता हूँ मैं यहाँ पर आके। तो देखिए दिखा रहा है सर्टिफिकेट इशूड बाय दिस टेम्पलेट सप्रेस सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑल टेम्पलेट एडेड टू द लिस्ट एड ओनली दोज टेम्पलेट हु सर्टिफिकेट्स अलाउड टू टेक परमिटेड बाय द सर्टिफिकेट इशूड बाय दिस टेम्पलेट। तो यहाँ मैं इसको सप्रेस टेम्पलेट में ऐड करा दिया है इस लिस्ट में अपने यूज़र को। एंड आफ्टर दैट मैं जाऊँगा सिक्योरिटी टैब में और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को मैं परमिशन दूंगा अलाउ ऑटो एनरोल की। तो दिस इज माई ऑथेंटिकेटेड यूजर्स परमिशन नीचे आपके दिखाई कर रहा है कि परमिशन यहाँ पर क्या दी जा रही है। तो मैं यहाँ पे अलाउ करूँगा रीड, एनरोल एंड ऑटो एनरोल ऑप्शन में। तो रीड भी किया जा सके सर्टिफिकेट मेरा, ये एनरोल भी किया जा सके, और अगर चाहें तो ग्रुप पॉलिसी द्वारा हम इसको ऑटो एनरोल की परमिशन भी अलॉट कर रहे हैं टू द ऑथेंटिकेट यूजर्स। एंड आफ्टर दैट मैं इसको ओके करता हूँ और क्लोज करता हूँ। तो अब मेरा जो ये सर्टिफिकेट है ये मेरे क्लाइंट्स मेंबर को, जो मेरा सर्टिफिकेट है ये मैंने क्रिएट कर दिया है और इसकी मैंने प्रॉपर्टीज भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर ली हैं। अब जब मुझे नीड होगी तो मैं इस यूज़र सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करूँगा। और पर्पस दिया है देखिए यहाँ पर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए, इंक्रिप्शन के लिए ये, या
ईमेल को सिक्योर करने के लिए या स्मार्ट कार्ड लॉगिन के लिए मैं इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल, जो कि मेरा टेम्पलेट है, मैं इसका इस्तेमाल अपने फ्यूचर यूज में यूज़र के लिए कर सकता हूँ और इन पर्पज़ के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैंने दिखा इस प्रैक्टिकल में कि मैंने कैसे एक टेम्पलेट क्रिएट किया है जो कि एक यूज़र के लिए डिफाइन किया गया है, जिसका पर्पज़ है स्मार्ट कार्ड लॉगिन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।